जय श्री हरि विष्णु। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। कुंडली में अगर गुरु ग्रह मजबूत अवस्था में हो तो हमारे सभी काम स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। धन, विद्या, यश तथा मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आप सभी को गुरुवार के दिन व्रत धारण करना चाहिए और व्रत कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। प्रिय श्रोताओं, चलिए आज हम गुरुवार व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही कभी दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को ऐसा करने से हमेशा मना किया करती। एक समय की बात है जब राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए। घर पर रानी और दासी उसी समय अकेली थी। तब देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। तब साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। भला संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं मिली। उसने कहा, मुझे ऐसे धन रखने की क्या आवश्यकता है जिसे मैं दान दूं या जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो। तुम गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि हजामत बनाने को, और भोजन में मांस मदिरे का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने के लिए अवश्य देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार कहीं बातों से 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। इस प्रकार से कार्य करने से तब भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य तो यहाँ पे नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। राजा वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के ही रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़े समय के लिए तो गुजर बसर हो जाए। तब दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह तो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आ गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक के लिए इलाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली,
देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच से भरा हुआ एक अनाज का घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो तब भी तो हम व्रत ही किया करती थी। इसलिए क्यों ना हम इस व्रत की विधि पूछ लिए, और ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से केले की जड़ पर अर्पित करो तथा दीपक लगाओ, व्रत कथा सुनो और पीला भोजन ही करो। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। और व्रत की विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल से जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? चिंता में पड़ गई और दुखी हो गई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए और वह एक साधु महाराज का व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत करती और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। जब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार से आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव गुरु बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने भी धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी तुम्हारे प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश बढ़ने लगा। तभी रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि राजा को सही सलामत घर भेज दें। तब उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। तभी बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक सुंदर साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का यानी कि बृहस्पति देव का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख हम दूर कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने अब बृहस्पतिवार के व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम भी व्रत करना प्रारंभ करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो, जैसा कि 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार वालों को या सुनने वालों प्रेमियों को अमृत बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने तो रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है जिससे कि मैं उनकी खबर ले सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में
बेचने गया उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर भर में यह घोषणा करा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावेगा। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ समय बाद पहुंचा, यानी कि कुछ देरी से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ अपने घर ले आए। तब ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस खूंटी पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार तो इसी मनुष्य ने चुराया है। इसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा हुआ दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों के फल मुझे यहाँ भुगतने पड़ रहे हैं और इतना दुख मिल रहा है, और उसी साधु महाराज को याद करने लगा जो जंगल में उसे मिला था। उसी समय तत्काल देवगुरु बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण से तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। इससे तू बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ले आना, तभी तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तभी बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह तो निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्राभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर इत्यादि बने थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। यह रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इन व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बृहस्पतिवार का व्रत धारण करने से मुझे समस्त प्रकार की धन संपत्ति प्राप्त हो गई। राजा ने निश्चय किया कि सभी तो 7 रोज बाद देवगुरु बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन ही दिन में 3 बार पूजन और कथा कहूँगा। इस व्रत का किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार वह कहानी कहता था। इस प्रकार से एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब आधी कथा हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के खड़ा हो गया। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया और राजा प्रतिदिन कथा सुनने लगा। इस प्रकार से एक दिन जब राजा को कोई भी कथा सुनने के लिए नहीं मिला तो बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम तो निर्वंशी हैं, हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है और हम भोजन आदि नहीं करेंगे।
इस प्रकार से रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हाँ वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। तब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने यह सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बहुत ही खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ाई होगी। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार नहीं कह रही थी, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। इस प्रकार से बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है उसकी सभी कामना को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान के पूजन और सच्चे मन से इनका व्रत धारण करते, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।